हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जुपिटर को। अब हम पढ़ेंगे एरीज असेंडेंट में तमाम हाउसेस में ये क्या असरात देगा। और हाउसेस की डिवाइडेशन में हमने देखा था कि जुपिटर को मिला है एरीज असेंडेंट में 9th हाउस और 12th हाउस। और मूल त्रिकोण का घर मिलने की वजह से जुपिटर जो है, एक तो वैसे भी गुड प्लैनेट्स में आप देख सकते हैं मार्स का दोस्त है, फ्रेंडली है, जहाँ पर जाएगा, जहाँ पे बैठेगा, जहाँ पे देखेगा वहाँ पे बेहतरी पैदा करेगा, फ़ायदा देगा। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे ख़राबियाँ भी देगा। उन्हीं कंडीशंस को हमने समझना है। और उसके साथ साथ अब जुपिटर ने दोस्ती निभाते हुए ख़र्चे भी अपने पास रखे हुए हैं 12th हाउस कि 12th हाउस की जो ख़राबियाँ हैं वो भी जुपिटर अपने पास रखी हुई हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें अब मार्स का जो दोस्त है जुपिटर वो कंट्रोल कर रहा है। और दोस्त जो है वो कभी भी ख़राबी नहीं देगा अनलेस और अनटिल वो दोस्त बेचारा ख़ुद किसी अज़ियत का शिकार हो जाए, ख़ुद ज़ेर आताब आ जाए। जुपिटर अगर जायचे के फर्स्ट हाउस में मौजूद हो, एरीज असेंडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, एरीज असेंडेंट में, तो यहाँ पर जुपिटर को दिशा बल मिलता है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ में आता है। पॉजिटिव प्लैनेट है, पॉजिटिविटी देगा कि नसीब का मालिक जाकर साहिब जायचा के सर पे बैठ गया, 9th हाउस का लॉर्ड जाकर सर पे बैठ गया कि पैदा हुआ, वालिद को फ़ायदा दिया और ख़ुद भी अपना नसीब लेकर पैदा हुआ और अच्छा लेकर पैदा हुआ। लेकिन यहाँ पर डिग्री वाइज इसकी ताकत ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर जुपिटर का होना, अब जुपिटर इल्म है, नॉलेज है, रूहानियत है, खैर बरकत है, काबिलियत है कि इल्मी एतबार से साहिब जायचा को हमेशा अपग्रेड रखेगा, एक अच्छी पर्सनालिटी का मालिक होगा, लोगों के अंदर खैर फैलाने वाला होगा, दंगा फसाद करने वाला नहीं होगा, इंतशार फैलाने वाला नहीं होगा। और जुपिटर की होती हैं 3 नज़रें, जहाँ बैठता है वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र इसकी होती है। यहाँ से बैठकर जुपिटर ने नज़र डाली 5th हाउस पे। अब 5th हाउस औलाद का घर है, मेल प्लैनेट ने नज़र डाली, बेटे का योग बनेगा, प्यार मोहब्बत के मामलात में आसानी, इल्म, नॉलेज, पढ़ाई, एजुकेशन में बेहतरी। यहाँ से 7वीं नज़र 7th हाउस पे डाली तो शरीक हयात भी अच्छा मिलेगा, शराकदारी में भी फ़ायदा होगा। और 9वीं नज़र इसने अपनी घर को 9th हाउस पे डाल रहा है, यानी अपने नसीब पे ख़ुद नज़र डाल रहा है। काबिल होगा, कामयाब होगा, वालिद का ख्याल रखने वाला होगा, मज़हबी रुझानात शिद्दत की हद तक मौजूद होंगे इसमें, नींद पुरसकून होगी, बैरून मुल्क सफ़र में आसानी रहेगी, आता जाता रहेगा। जुपिटर अगर जायचे के 2nd हाउस में चला जाए, यहाँ पर मूल त्रिकोण का मालिक मौजूद है, दोस्त मौजूद है, तो ये कैसे हो सकता है कि दोस्त जो है यहाँ पे फाइनेंस में खैर ना पैदा करे, फाइनेंस में बरकत को ना पैदा करे, फैमिली के मामलात के अंदर खैर बरकत को क्यों ना पैदा करे। गुफ्तगू में कुछ लोग मीठा बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं तो दलील से बोलते हैं। यह वो कंडीशन है कि कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो इल्मी एतबार से कमज़ोर हो या वीक हो। और यहाँ से बैठकर जुपिटर ने नज़र डाल रहा है, 5वीं नज़र 6ठे घर पे, रोग दुख तकलीफ़ को दूर करेगा, बीमारियों को दूर करेगा। 7वीं नज़र इसकी 8वें घर पे है, नाउमीदी मायूसी को दूर करेगा। और वो तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक़ 8वें घर से है उसमें फ़ायदा देगा। और 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 10वें घर पे, करियर के अंदर बेहतरी को पैदा करना, तरक्की, प्रमोशन अपनी दशा अंतरदशा में या ट्रांजिट पोजीशन में ये नज़र बनेगी तो डेफिनेटली फ़ायदा देगा डिग्री वाइज अगर ताकत में है।
नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। जुपिटर अगर आ जाए जायचे के तीसरे घर में, तीसरे घर में जुपिटर का आना यानी ख़र्चा, नसीब, ये चीज़ें कहाँ चली गई? हार्डशिप के घर में। अब ख़र्चे को कंट्रोल करने के लिए बग़ैर मेहनत के कोई चारा नहीं है। यहाँ पर जुपिटर हार्डशिप को बढ़ाते हुए नेगेटिविटी भी पैदा करता है, गलत फहमी को पैदा करता है। और यहाँ से देख रहा है 7वें घर पे, पहली इसकी नज़र 5वीं मैरिटल लाइफ के अंदर के शादी हुई, साथ ही बीवी को टाइम नहीं दे रहे, बस काम में लगे हुए हैं, या शौहर के पास टाइम नहीं, बस पूरे घर को सुबह से लेके शाम तक घर की सफाई सुथराई चल रही है, रिश्तेदारों से मिलना मिलाना चल रहा है, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, जिसके साथ मुंसलिक हों उसके लिए टाइम ही नहीं है। पार्टनरशिप में भी यही प्रॉब्लम्स। और यहाँ से जुपिटर की 7वीं नज़र 9th हाउस अपने ही घर को देख रहा है कि अपने नसीब को जनरेट करने के लिए भी मेहनत, स्ट्रगल, एफर्ट, वालिद के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स का पैदा होना, बैरून मुल्क सफ़र में या हर काम में डिले पैदा हो जाना कि कोई काम किसी और के लिए करने गए तो आसानी से कर दिया, और वही काम जब अपने लिए करने गए तो नाको चने चबवा दिए। और यहाँ से इसकी 9th नज़र पड़ रही 11th हाउस पे। ख्वाहिशात पूरी करना है तो मेहनत है, दोस्तों से ताल्लुक़ अच्छे रखने हैं तो मेहनत है, कारोबार का मुनाफा समेटना है तो मेहनत है। क्यों? क्योंकि जुपिटर वहाँ पे नज़र डाल रहा है, वहाँ से हो के नज़र आ रही है उसकी। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं कि जुपिटर अगर आकर बैठ जाए जायचे के 4th हाउस में, यहाँ पर जुपिटर को मिलता है शर्फ। नंबर 4 कैंसर। कैंसर के अंदर जब जुपिटर आता है तो वो शर्फ का हो जाता है, उच्च का यानी एग्जॉल्टेशन का, सबसे अच्छी पोजीशन पे चला जाता है। अब यहाँ पर ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी, सवारी, घर का सुख, माँ से प्यार मोहब्बत, घर का माहौल पुरसुकून, लैंड, एग्रीकल्चर, जिस चीज़ पे मेहनत की उसका सिला मिलना। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 5वीं नज़र 8वें घर पे, नाउमीदी मायूसी को दूर करना। 7वीं नज़र करियर के मामलात में बेहतरी का रहना। 9th इसकी नज़र 12th हाउस पे, अखराजात में कमी होना, बैरून मुल्क सेटलमेंट होना, देख रहा है, नज़र डाल रहा है इमिग्रेशन के हाउस को भी, अखराजात में कमी होना, तन्हाई ना होना। तो यहाँ पर जुपिटर बड़े अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। जुपिटर अगर आकर बैठ जाए जायचे के 5th हाउस में, मूल तरकोन का मालिक है, मूल तरकोन में चला गया, अच्छा हो गया, लगन के साथ भी दोस्ती है, और जिस घर में आया है उस घर वाले लॉर्ड प्लैनेट सन के साथ भी दोस्ती है, मेल प्लैनेट है, बेटे का योग बनेगा, प्यार मोहब्बत के मामलात में आसानी रहेगी, रूहानी जगह हों, मजहबी जगह हों, वहाँ पे जाना सुकून देगा, रूहानी महाफिल में शिरकत करना उससे सुकून मिलेगा, असातिज़ा की खिदमत करना, बड़ों का अदब करना, अपने असातिज़ा के साथ मुंसलिक रहना, बच्चों से प्यार करना, बच्चों की फ़िक्रमंदी रहना, पेट के मसाइल से दूर रहना। और यहाँ से जुपिटर नज़र डाल रहा है 5वीं 9th हाउस पे, यानी अपने ही घर को देख रहा है। नसीब अच्छा, वालिद से प्यार मोहब्बत, कामयाबी, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग, हायर एजुकेशन, नींद अच्छी आना। यहाँ से 7वीं नज़र इसकी 11th हाउस पे है, काम काज, कारोबार का मुनाफा मिलना, अच्छे दोस्त मिलना, सोशल सर्कल अच्छा रहना, ख्वाहिशात पूरी होना। और 9th इसकी नज़र पड़ रही है असेंडेंट पे, साहिब जायचा को भी एक इल्मी शख्सियत बनाना, एक अक्लमंद शख्सियत बनाना। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। जुपिटर अगर आके बैठा हो पैदाइशी जायचे में 6ठे घर में, तो यहाँ पर जुपिटर को हम ख़राब नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब एक थ्योरी अप्लाई होती है। अब वो थ्योरी क्या अप्लाई होती है, मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि नहज घर का मालिक नहज घर में आ जाए। अब ये मत सोचें कि जुपिटर के पास 9th हाउस है, जुपिटर के पास एक 12वां घर भी है, नहज घर भी है।
तो नहस घर का मालिक अगर नहस घर में आ जाए तो उसको एक योग मिलता है जिसको हम कहते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग इसको कहा जाता है कि अब साहिब ज़ायचा बरी ज़िम्मा हो गया, किससे? बीमारी से, कर्ज से, रोग दुख तकलीफ़ से, उन तमाम ख़राबियों से जिसका ताल्लुक़ छठे घर से है। लेकिन विपरीत राजयोग की कंडीशन ये होती है कि लगन का जो लॉर्ड है मार्स का अच्छा होना ज़रूरी है, कि अगर एरीज असेंडेंट के अंदर मार्स अच्छी जगह पे होगा और जुपिटर छठे घर में है तो यहाँ पर जुपिटर को विपरीत राजयोग मिलेगा। लेकिन अगर मार्स खुद हबूत का है या खुद किसी ख़राब जगह पे बैठा है या खुद कम्बस्ट हुआ पड़ा है तो फिर ये विपरीत राजयोग एक्टिव नहीं होता। ये कंडीशंस पूरी होना ज़रूरी हैं। जब तक ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तब तक विपरीत राजयोग एक्टिव नहीं होता। तो यहाँ पर बैठकर अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में है तो जिधर जिधर नज़र डाल रहा है वहाँ पर बेहतरी ही करेगा। 10वें घर पे, 12वें घर पे और दूसरे घर में। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। जुपिटर अगर बैठा हो 7वें घर में, 7th हाउस में जुपिटर का आना अच्छा माना जाता है एरीज असेंडेंट के अंदर। एक तो लाइफ पार्टनर खुश अखलाक होता है, एक अच्छे किरदार वाला होता है, इल्मी तौर पे भी बेहतरीन होता है, ख्याल करने वाला, और नसीब का मालिक है, 7वें घर में बैठा है। तो ये कैसे हो सकता है कि शादी के बाद आपके नसीब में बेहतरी ना हो? आपके नसीब को मज़ीद बेहतर करता है। और यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है 5वीं नज़र 11th हाउस पे, ख्वाहिशात का पूरा होना, काम काज कारोबार का मुनाफा रहना, बड़े बहन भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत रहना। 7वीं नज़र लगन पे देख रहा है तो साहिब ज़ायचा को भी एक अच्छी और पुरकशिश शख्सियत बनाना। कोई भी रंग हो, कैसा भी हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, किसी भी मुआशरे से ताल्लुक़ हो, लेकिन कोई बुराई का काम ना करना, उसकी सोच में बुराई ना हो, झूठ नहीं होगा, अपना नुकसान कर लेगा लेकिन दूसरे को तकलीफ़ नहीं कभी देगा। और यहाँ से इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है 3रे घर पे कि जो भी मेहनत करेगा उसका सिला डेफिनेटली उसको मिलेगा। जुपिटर अगर आ जाए ज़ायचे के 8वें घर में, जुपिटर का 8th हाउस में आना, अब यहाँ पर भी विपरीत राजयोग वाली कंडीशन है। क्यों? क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड है, नहस घर का मालिक है और नहस घर में आके बैठ गया। जैसे हम केंद्र के जो 4 घरों के अंदर हम पंच महापुरुष योग को देखते थे, तो इसी तरह विपरीत राजयोग की कंडीशन ये होती है कि नहस घर का मालिक नहस में आ जाए तो यहाँ पर उसको विपरीत राजयोग मिलता है। लेकिन कंडीशन ये है कि लगन का लॉर्ड मार्स का अच्छा होना यहाँ पे ज़रूरी है, फिर इसको विपरीत राजयोग मिलेगा, अदरवाइज़ इसको विपरीत राजयोग नहीं मिलेगा। और अगर विपरीत राजयोग मिलता है तो इन तमाम ख़राबियों से बरी ज़िम्मा है जिसका ताल्लुक़ 8वें घर से है। और जिधर जिधर इसकी नज़र पड़ रही है 12वें घर पे और दूसरे घर पे और चौथे घर पे, उन तमाम घरों में भी अब ये बुरी नज़र से नहीं देखेगा। लेकिन अगर विपरीत राजयोग नहीं है तो समझ लें कि नसीब भी ख़राब, अखराजात भी भरपूर, ना ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, ना ख़र्चे कंट्रोल में आ रहे हैं, ना विरासत में कुछ मिल रहा है, ना घर वालों से बन रही है, ना रिश्तेदारों से बन रही है, लहजे में भी तलखी है, बेअदब भी हैं। कि वही मुश्तरी जो इल्म का मालिक है, अब इल्म नहीं है, ख़राब है, तो इंसान को फिर बेअदब कर देता है कि इंसान बाअदब नहीं रहता। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। जुपिटर अगर आकर बैठ जाए 9th हाउस में, अपनी घर में मौजूद हो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। डिग्री वाइज ज़रूर इसको देख लीजिएगा। अच्छा नसीब लेकर पैदा होना, वालिद के लिए बेनिफिशियल होना, बैरून मुल्क ट्रैवलिंग रहना, काबिलियत, नींद का पुरसकून होना, मजहबी रुझानात शिद्दत की हद तक होना, खैर बरकत का स्यारा है, नमाजी, परहेजगार। और यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है 5वीं लगन को देख रहा है, साहिब ज़ायचा के अंदर भी अच्छी क्वालिटीज़ को पैदा करना। 7वीं नज़र 3रे घर पे मेहनत का सिला मिलना, और मेहनत करने के बाद नाशुक्री ना करना,
और यहाँ से 9वीं नज़र इसकी 5वें घर पे, बेटे का योग बनेगा, अक्लमंद होगा, इंटेलिजेंट होगा, इल्मी एतबार से अच्छा होगा, मोहब्बत पाकीज़ा होगी। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। जुपिटर अपने से अब एक घर आगे चला गया केंद्र में, 10वें घर में, 10th हाउस में, कैप्रिकॉन में ही आ गया। तो जुपिटर जब यहाँ पे आता है कैप्रिकॉन में, तो यहाँ पर ये बाउंड हो जाता है बुरे असरात देने के लिए। यहाँ पर जुपिटर अब अच्छा नहीं रहा, यहाँ पर इसने ख़राबी ही ख़राबी देनी है, क्योंकि अब इस पर थ्योरी अप्लाई हो गई है किसकी, हबूत की, नीच की, डिबिलिटेशन की, वर्स्ट पोजीशन में चला गया। ना नसीब की बेहतरी, ना कामयाबी, ना काम काज कारोबार में सेटलमेंट, अखराजात भी आउट ऑफ कंट्रोल, और नज़र डाल रहा है ख़ानदानी मसाइल, सेविंग की प्रॉब्लम्स, घर का सुख डिस्टर्ब कर रहा है 7वीं नज़र 4थे घर में, और नज़र डाल रहा है 9वीं 6ठे घर पे, बीमारी, कर्ज, रोग, दुख, तकलीफ़ को भी एक्टिव किया हुआ इसने। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। पैदाइशी तौर पे जुपिटर अगर मौजूद हो 11th हाउस में, तो यहाँ पर जुपिटर पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। ख्वाहिशात का पूरा होना, काम काज कारोबार का मुनाफा मिलना, दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहना, एडवाइज़र्स अच्छे मिलना, और यहाँ से इसकी 5वीं नज़र 3रे घर पे, मेहनत का सिला मिलना, 7वीं नज़र 5वें घर पे, बेटे का योग बनेगा, मोहब्बत का योग बनेगा, इल्म का योग बनेगा, छठी हिस्स का योग बनेगा, और यहाँ से 9वीं नज़र इसकी 7वें घर पे, अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख होना। ये जो जुपिटर है ये किसी भी औरत या मर्द के लिए अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख होता है कि अगर किसी जायचे में जुपिटर ख़राब हो तो ये भी रीज़न बन जाती है शादी में सुख ना होने की। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जुपिटर अगर मौजूद हो 12th हाउस में, यानी अपने ही घर में, ओन साइन का, यहाँ पर जुपिटर का मौजूद होना विपरीत राजयोग की कंडीशन को अप्लाई करता है कि अपने ही घर में, नहस घर में जुपिटर आके बैठ गया है। इसका ये मतलब नहीं कि अब बंदे का नसीब ख़राब हो गया जी, 9वें घर का मालिक 12वें में चला गया, लेकिन वो जिधर गया है वो उसका अपना घर है और वहाँ पर उसको एक विपरीत राजयोग भी मिल रहा है अगर कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। कंडीशन फुलफ़िल क्या हो रही है कि लगन का लॉर्ड मार्स अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर मार्स अच्छा नहीं तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा इंसान के अखराजात, यानी अपने घर में कोई भी सियारा ख़राबी कम अज़ कम नहीं देता, नपे-तुले अखराजात होंगे। बैरून मुल्क सेटलमेंट, इमिग्रेशन में बेहतरी देगा क्योंकि 9th हाउस फॉरेन ट्रैवलिंग भी है। वालिद के रिलेशनशिप में बहरहाल प्रॉब्लम्स देगा, वालिद के साथ उसकी मे भी ना बने, लेकिन 12th हाउस के अंदर ख़राबी नहीं देगा। और यहाँ से जो नज़र बाहर निकालेगा, बाहर नज़र डाल रहा है 4th हाउस पे, जुदाई पैदा करेगा घर वालों से। 7वीं नज़र है 6ठे घर पे, बीमारी जो है बीमारी भी देगा, कर्ज की तरफ भी लेके जा सकता है। यानी अपनी 4 दीवारी में घर के अंदर है तो ठीक है, लेकिन बाहर जिधर जिधर देख रहा है, नहस घर से देख रहा है, तो वहाँ उन हाउसेस में ख़राबियाँ देगा। और यहाँ से इसकी 9th नज़र है 8वें घर पे, नाउमीदी, मायूसी, हर्डल्स, मुश्किलात का डर खौफ इसको रहेगा और फेस भी करेगा। इस पूरे के पूरे जायचे के अंदर जुपिटर अगर पहले घर में हो, दूसरे घर में हो, चौथे घर में हो, 5वें घर में हो, 7वें में हो, 9वें में हो और 11वें में हो, तो इसका स्टोन लेकर पहना जा सकता है येलो सफ़ायर, अच्छे रिजल्ट्स के लिए। लेकिन अगर जुपिटर तीसरे में हो, छठे में हो, 8वें में हो, 10वें घर में हो या 12वें घर में हो, गो कि 12वां इसका अपना घर है, इसका स्टोन नहीं पहना जाता, चाहे विपरीत राजयोग की कंडीशन क्यों ना हो। अगर जुपिटर इस पूरे के पूरे जायचे में हबूत का हो या नहस घरों में भी हो और कम्बस्ट हो जाए, फिर एक कंडीशन बनती है कि आप इसका स्टोन लेके पहने। अदरवाइज़ इन ख़राब जगहों में इसके सिर्फ सदक़े दिए जाते हैं, सदक़ात दिए जाते हैं, रिवर्स किया जाता है उस नेगेटिविटी को जो इस प्लानट की वजह से मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक की जानिब अब हम बढ़ते हैं।
हमारा टॉपिक है सैटर्न इन ऑल हाउसेस को अब हम देखेंगे।